तिल चौथ की कहानी। एक बार माता गौरा जी ने श्री गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, माघ बुद्धि तिल चौथ में के व्रत को विधि विधान क्या है? इस चौथ का नाम तिल चौथ क्यों हुआ? तब ऋषि रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणपति बापा बोले कि हे जगत माता, इस दिन पूजा में श्री गणेश जी व चौथ माता के तिल कुटे का भोग लगाया जाता है। इसीलिए इस महीने में बालचंद गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूजा की विधि में हर पूजा के सामान के साथ तिल कूटा रखा होता है। कहानी तिल चौथ की। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसी की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही है? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है। इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोले कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिल कूटा चढ़ाऊं। बाद में वह गर्भवती हो गई तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरी पुत्र हो जावे तो 2.5 किलो का तिल कूटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश जी व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिल कूटे का भोग नहीं लगाया। फिर वह जब लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इसके विवाह का तय हो जाए तो 5.5 किलो का तिल कूटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन व तिल चौथ माता की कृपा वह मेहरबानी से इसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लगन मंडप के फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवान सेठानी फिर से चौथ माता के तिल कूटे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता वह श्री भगवान गणेश जी उस पर कुपित हो गए। तभी फेरों से वक्त में 3 ही फेरे हुए। फिर चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई। वह दूल्हे राजा को अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए। एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया? कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजन जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अर्धांगी नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही समय राजा है जिसने हमारी बिटिया से अंधफेरे खाए थे और उसी स्वयं के पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता श्री से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिल कुटे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब वो दोनों समधनों में 1.25 मण का तिल कुटा श्री संकट सुवन सहित गणपति भगवान को
वह चौथ माता जी की विधि विधान से पूजा करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्ष होती हुई बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बैठा दिया। वहां वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह से अमन, चैन व सुख हाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी नहीं बोलो। बोलो श्री गणेश भगवान व तिल चौथ माता की जय।